जिला हनुमानगढ़ के बादरा का एक गांव मुनसरी जो 5 साल पहले तक पूरी तरह से विकासहीन था। अब तक इस गांव के अंदर काफ़ी सरपंच आए और चले गए, किसी भी सरपंच से इस गांव के जो हालात थे वो बदले नहीं गए। गांव के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ था। फिर लंबे समय के बाद यहाँ रिजर्व सीट आई तो ग्रामीणों ने गरीब परिवार की सुनीता बलान नाम की जो महिला थी उसको गांव की सरपंच चुना। तो गांव के कुछ एक लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने सरपंच के काम में अड़चनों का अंबार लगाना शुरू कर दिया। लेकिन सरपंच सुनीता बलान को गांव का पूरा साथ मिला तो उसने गांव में मानव विकास की जड़ी लगा दी। सिर्फ 5 साल में उसने गांव मुनसरी के अंदर इतना विकास कराया जो जिला हनुमानगढ़ के अंदर एक मिसाल बनकर सामने आया। कैसे सालों के बाद इस गांव में इतना विकास हुआ, 5 साल में सरपंच ने किन किन समस्याओं का समाधान करवाया, किसने गांव मुनसरी के विकास में सरपंच को करोड़ों रुपए का सहयोग दिया और ग्रांट के रूप में पैसा दिया, इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपको सुनाते हैं कि गांव के विकास और सरपंच को लेकर गांव मुनसरी के जो ग्रामीण हैं वो क्या कहते हैं। 5 साल में कितना का विकास हुआ? बहुत विकास हुआ इस गांव में। हमारी जो बस की गलियां हैं ना, वो 1 नंबर की बना दी। पहले कच्चे थे, पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये अच्छा, विकास नाम का शब्द नहीं था, शब्द नहीं था। विकास वो कराने में सफल रहे। 1 नंबर पर है साहब, 1 नंबर विकास में कोई बाकी बात कौन छोड़ी। जहाँ ऊँट नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ खिड़ी दिखाई बनाई, मतलब इतना साफ सुथरा जो गांव को करना। हाँ करिए जी, बिल्कुल। उन्होंने बादरा तहसील में मन लगा सारा बढ़िया मुनसरी गांव में विकास हो पंचायत क्षेत्र काम कर देख कर दोबारा वोट मिल सकता है। बिल्कुल। अब सरकार ने जो दिए हैं उनमें तो हमारे कोई काम हुआ ही नहीं। कारण क्या है कि ये सब राजनीतिक कारण है। गांव की लाइब्रेरी है, पंचायत घर है, कूड़ादान है और जो आंगनवाड़ी है, स्कूल में शेड है और स्कूल में जो बच्चों के लिए शौचालय बने हुए हैं, वो चीज़ें हैं पंचायत ने जो बढ़िया बनाए हैं। उसके बाद हमारे गांव में जिले की सबसे बेस्ट सार्वजनिक लाइब्रेरी है शहीद भगत सिंह सार्वजनिक लाइब्रेरी, जो जिले की बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। जिसमें 5 महीने हो गए हमारे गांव में नरेगा नहीं चली। मतलब यहाँ भी राजनीति है, गरीब को रोजगार देने में सबसे विकास भी वो तो ये काम भी बहुत कराई है सरपंच। अच्छा काम हुआ। अच्छा काम हुआ या नहीं हुआ? काम पंचायत वो काम करवा दी अच्छी तरह, लाइब्रेरी भी करवा दी, ग्राउंड भी कराया, सारा गांव में सड़क भी करवा दी, काम अच्छा करवा बच्चे। लगभग सारी गलियां बन गई है, बाकी 1-2 बची है कोई और मतलब सब बाकी सब काम हुआ। हाँ। और कोई भेदभाव विकास में? ना, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया काम हुआ है। बढ़िया। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। क्या नाम है सर अपना? सुरेंद्र सर। जो ग्रामीण बता रहे थे कि यहाँ जो विकास हुआ है, मतलब शब्द वो कहते हैं कि कम है, कि हमारे बादरा में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, ऐसा इतना बड़ा गुणगान कैसे? विकास तो लगभग 80% गाँव के अंदर हुए हमारे। यार अभी और करें, बाकी रह है। मतलब जो जैसे कुछ एक लोग बोल रहे हैं कि बहुत समस्या है, मतलब जो छोटी मोटी समस्याएं पेंडिंग पड़ी हैं उनका भी समाधान पंचायत प्रोसेस में है। हाँ करेंगे जी, अभी तैयारियाँ। हाँ तैयारियाँ, प्रशासक दूसरा बना दिया माने जब और करांग काम। जैसे आपने बताया कि लगभग 80% जो विकास हुआ है, तो इसमें अपन बात करते हैं सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिला? MLA और पंचायत का दोनों हुई भाई साहब। मतलब MLA जो पीछे बलवान पुनिया थे, MLA लेट काम घनाई मिलेड़ा है, पंचायत घनाई कराया है। मतलब अपा जो पंचायती जो भी आती है योजनाएं उनका लाभ भी पूरा मिला पंचायत को। बहुत पूरा और जो भी पंचायती पंचायत समिति में बहुत लाभ मिलेड़ा है, बहुत काम करे। मतलब मिला जुला सहयोग रहा है। आप कह सकते हैं कि सरकार का और जो पंचायत है उसका तालमेल अच्छा बना रहा है। हाँ अच्छा मिलेगा। तो अगर अपन विस्तार की बात कर लेते हैं तो कौन कौन से विकास कर रहे हैं, जैसे मुख्य काम कौन कौन से हुए हैं? मुख्य सारों पहले तो लाइब्रेरी थी बच्चों के लिए जी। बस स्टैंड बना दिया बढ़िया। अच्छा। स्कूल के अंदर हॉल और शेड बनाया बढ़िया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में शौचालय बनाया बहुत बढ़िया, आज तक किसी बनाया नहीं है। अच्छा, इतना बढ़िया काम हुआ। हाँ बहुत बढ़िया। लाइब्रेरी पंचायत घर बनाया जी, बहुत बढ़िया दे देखी आई हो। अच्छा। बहुत दूर को बनाया है। गांव के गलियां और देखी थे। गांव में गलियां भी बनी है? 80% गली बन गई गाँव में। 80% गलियां? हाँ। जो भी गलियां कच्ची थी, जैसे पिछली बार दिखाई चुनाव में तो हमारे टपड़ने जगह को नहीं जी, किसी गली में 10 को थी।
तो आज मतलब ये मानते हैं कि दशा और दिशा दोनों बदल गई गाँव में। हाँ बदल दीजिए। तो जैसे काफ़ी पंचायतों के अंदर शमशान है, हॉस्पिटल है, आंगनवाड़ी, इनको लेके समस्या रहती हैं। आंगनबाड़ियाँ बनाई है बढ़िया, तो अच्छा, शमशान भूमि के अंदर शेड बनाया है, अंदर इंटरलॉक लगाई है, पौधा लगवाया है, मतलब शमशान में भी काम हुआ है। बहुत जोर का विकास है शमशान भूमि में। अच्छा, और आंगनवाड़ी में भी हुआ है। आंगनबाड़ी नई बनाई है एक बढ़िया। अच्छा अच्छा, और दूसरी की मरम्मत व रंग रोगन करेंगे अभी। अच्छा अच्छा, इसके अलावा भी जैसे कोई सरकारी भवन होते हैं, जर्जर होते हैं। सरकारी भवन बढ़िया, अपने PSC बढ़िया बढ़िया एमएलए लेडू। अच्छा, नहीं बनी है। हाँ नहीं बढ़िया, मतलब ये तो बहुत लंबे समय से मांग थी आपकी पंचायत बहुत में। बढ़िया बढ़िया, काफ़ी बड़े से। हाँ इंदिरा रसोई चल है अपने काम में, सुविधा बहुत बढ़िया सुविधा है वहाँ। मतलब जो रसोई है 5 रुपये में खाना, 8 रुपये में खाना, 8 रुपये में। मतलब ये रसोई भी यहीं इसी गांव के अंदर है। तो ये मानते हैं कि जो गरीब परिवार है, किसी को ये तो हो ही नहीं सकता गांव में कोई भूखा सो है, नहीं होएगा जी, ये चीज़ नहीं है। मतलब पंचायत ने लाभ दिया तो सरकार ने भी बड़ी योजनाओं के साथ लाभ दिया है। कोई योजना हो पहले बहुत मुनसरी मावा जी, जो सबसे पहले क्या खास बात है ऐसी? मैं काम ज़्यादा करा देख बढ़िया काम देखे कर देवा जी। मतलब जो आप कह सकते हैं कि विकास का भाव है जो यहाँ ज़्यादा है। और इसमें पंचायत के अलावा भी मतलब कोई ऐसे समाज सेवी मुख्य है जो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं पंचायत के काम में? सर गाँव में सेव करिए बहुत दूर को, हाँ जी जी। कोई किंतु परंतु को नहीं मेरे गाँव के अंदर, अच्छा अच्छा, बहुत दूर का काम करिए, सभी का साथ पूरा मिला है। पूरे गाँव को साथ है जी। जैसे जो यहाँ जोड़ होते हैं या कब्रिस्तान होते हैं, इनके अंदर जो विकास की कमी रहती है। कब्रिस्तान हमारे गाँव के अंदर है नहीं जी। अच्छा अच्छा, हाँ जोड़ के अंदर पहले का हुआ है, अभी नहीं हुआ है। जोड़ में मतलब पहले से काम हो रखा है, समस्या ही नहीं है उसकी, ये बात लगाते हैं। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे थे विकास के अंदर, तो और कौन कौन से विकास कार्य बाकी रहे हैं जो है? जैसे गलियां बना दी आपने, बड़ा काम कोई बाकी होने रहे, कोई छोटी मोटी गलियां ही कटे रह रही है, और बड़ा काम कोई बाकी जो भी होने वाले थे सारे हो गए। जैसे मुख्य चीज होती है पीने का पानी हो गया, गंदा पानी हो गया, या पर्यावरण बचाओ जो सरकार बोलती है। पर्यावरण बचाओ में पौधा लगाना लग रहा है, पौधा लगभग 3000 बच रहे हैं। 3000 बच रहे हैं, मतलब पहले लगाए नहीं है? नहीं लगाया हुआ है 3000। अच्छा, मतलब बच गया तब वो पेड़ लगाए थे जो जीवित पेड़ है, जीवित है, 3000 के आसपास पेड़ जीवित है। जीवित है, मतलब ये पंचायत की बहुत बड़ी उपलब्धि है यार। पानी पीना और पानी कोई समस्या का नहीं, पूरी तहसील में कोई, पूरे राजस्थान में दिक्कत आ रही है, मुनसरी में कोई दिक्कत नहीं है, पानी पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा क्या किया पंचायत ने यहाँ? पहली वाटर बॉक्स पीछे से जुड़ गया, आ गया अपना पानी पीछे से वजह, कोई दिक्कत को नहीं। पानी बड़ी डिग्गियाँ बन गई, मुनसरी सरदार गढ़िया कनपरा के नाम, पानी कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन पानी हर गली में है। जो तीनों पंचायतों में साझा एक जैसा काम है, तो तीनों पंचायत के अंदर पानी की किल्लत नहीं होगी? नहीं, तीनों में नहीं है जी, किल्लत नहीं। वाटर बॉक्स तीनों पंचायतों हुआ है, तीनों का साझा है, तो बड़ी मतलब डिग्गियाँ बनी होंगी आबादी के हिसाब से। तो अगर बात कर रहे थे दूसरी, जो गंदा पानी होता है गलियों में भरा रहता है, ये निकासी नहीं होती? भाई निकासी हुआ, हमारे जोड़ा में पानी भग जाए, नालियाँ सारी जोड़ा के अंदर जोड़ रही है। मतलब जो गलियों के अंदर कीचड़ हो रहा था उसके लिए नालियाँ बना दी है, और निकासी गंदे पानी की जोड़ में कर, जोड़ के अंदर। मतलब ये सुचारू चल रहा है सब आपके टाइम में? हाँ सब चल रहा है। अब गलियों में कीचड़ या गंदगी दिखाई नहीं देती? नहीं देगी कोई, साफ सुथरी गलियाँ, साफ सुथरी गली मिलेगी। जैसे कोई खेतों को जाने वाले रास्ते भी बने हैं? नहीं बने, खेतों को नहीं बने, खेतों को जाने वाले नहीं बने। जो गरीब परिवार हैं उनको आपकी पंचायत में कोई लाभ मिला? इसमें वो मोलो सारे बन गए गली में, पक्को ही मकान आ रहा है बहुत ज्यादा लोगों का, पक्के मकान भी मिले हैं आपके टाइम में? इंदिरा आवास वाले बहुत मकान आ रहे हैं। अगर बात करते हैं नरेगा के अंदर, काफ़ी गांव के अंदर नरेगा चल रही है, काफ़ी में बंद है। नरेगा की दिक्कत है साहब, नरेगा नहीं चल रही, बार बार मैं शिकायत करा, अगला हफ्ता चलाऊंगे, अगला हफ्ता चलाऊंगा, बड़ी बड़ी दिक्कत आने लगी। प्रशासन खराब कर रहा है, मतलब प्रशासन का यहाँ कर सहयोग नहीं है? नरेगा प्रति कोई सहयोग नहीं है प्रशासन में। इसमें मैं बोल दिया जी, हमारे गाँव कार्ड पटे गाँव के अंदर कोई आमदनी नहीं है, कोई पैदा नहीं हुई है, फिर नहीं चला रहे। मतलब ये बड़ी अपनी जो गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है, गरीब आदमी, जो गरीब आदमी है उनको जो रोजगार है माध्यम नरेगा, और वो भी बंद है। कितने समय से बंद है ये भी? एक हफ्ता चलाई, थोड़े से दिन पहले, ये 2 हफ्ता फिर बंद है। नहीं, पहले कितने टाइम से बंद थी? पहले 6-7 महीनों पहले बंद थी, लगभग 1.5-2 साल से चल रही है बात। जैसे आपने बताया कि पीछे जो विधायक थे उनका सहयोग था, तो इस बारे में कभी आपने विधायक जी को बोला हो? पहले चलती था, उस उनके टाइम में सुचारू ये भी 1.5-2 साल में दिक्कत आई है। जब ये से बात करा जिला परिषद बंद करे, मीडिया साहब बात करी,
तो जिला परिषद तू करेगा जयपुर में बात करो तुम करा मेघ तू करा साहब बात तो थे करो माने में पानी तो लागे कोनी बिरानी एरियो है फसल कोई होई कोनी नरेगा ताला 2 रुपया आई जाए अपना। मतलब ये होता है कि जैसे सरकार बदली, यहाँ विधायक बदला, उसके साथ साथ जो पंचायत के विकास कर रहे हैं उनमें भी प्रगति बंद हो चुकी है। बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल ही बंद है, बिल्कुल बंद, मतलब कम नहीं हुई, बंद ही हो गई, कोई काम कौन चले बाद में, कोई काम नहीं चला। अगर आप बात कर रहे हैं कोई ऐसे विकास कार्य है जो अपने प्लानिंग में पंचायत चाहती है कि ये काम है जो साल का अपने को टाइम मिला है इस पीरियड के अंदर ये काम करवाए जाए, बड़ी समस्या बाकी बची हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो स्कूल के पास में गली वाली है, बन बहुत दिनों लग स्कूल गया, के बाद कच्ची गली है, कच्ची गली में बनाने के छोटी मोटी गलियां वही है, चलने को ला रही कुछ गलियां कच्ची पड़ी हैं, नरेगा का काम जैसे बता रहे हो पेंडिंग पड़ा है, इसके अलावा भी कोई और बड़े काम समस्या हैं जो, या ये 2 ही टारगेट है अपने? 2 गांव से ले शमशान भूमि तक सड़क है वाकई बड़ी है भाई, बहुत बड़ी समस्या है। गांव से लगभग 800 मीटर दूर है शमशान भूमि, मेरा कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता है, मतलब शमशान के अंदर बहुत विकास हुआ है, गली का काम पेंडिंग पड़ा भी। तो ये मतलब जो मुख्य आपके जो प्रयास है यही रहेंगे। चौंका देने वाला सच है ये कि जब से सरकार बदली है, एमएलए बदले हैं, पंचायतों के अंदर विकास ठप हो चुका है। जैसे मैंने आपको पीछे कई पंचायतों की बात करी थी, उसी तरह जैसे सरपंच साहब ने भी खुलासा किया है कि जब से यहाँ विधायक जी बदले हैं, जब से कामरेड जी गए हैं, उसके बाद से पंचायत का विकास पूरी तरह से ठप है, कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। तो इसी तरह फिर एक नए गांव के अंदर नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे में कितना का विकास हुआ, कहाँ तक लोग सेटिस्फाई हैं? बहुत विकास हुआ इस गांव में। हमारी जो बस की गलियां है ना, हाँ जी, वो 1 नंबर की बना दी, पहले कच्चे थे, मतलब जो भी गलियां टोटल लगभग टोटल गलियां बन गई टोटली। जैसे ये आप पीछे देखेंगे नया रंग दिखाई दे रहा है, ये लाइब्रेरी पीछे जो दिखाई दे रही है, ये सारे काम जैसे नए चमक रहे हैं, ये अभी हुए हैं क्या? अभी हुए हैं इसी 5 साल के अंदर? इसी 5 साल के अंदर। पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये अच्छा, विकास नाम का शब्द नहीं था इसमें? शब्द नहीं था। जैसे उन्होंने दावे किए थे कि विकास चौमुखी होगा गाँव में, कुछ ऐसा हुआ? विकास में जिला में बढ़िया हो है मुनसरी गाँव में विकास। जैसे जो उन्होंने वादे किए थे, तहसील में मान ला सारा बढ़िया मुनसरी गाँव में विकास हो है पंचायत सत्र पर। मतलब आपने उनको वोट दिया था? वोट कौन दिया मैं? तो मतलब फिर भी आप दिल से प्रशंसा कर रहे हो कि बादरा में सबसे प्रशंसा तो मतलब काम इतना बढ़िया किया है कि उसने मतलब जिसने वोट नहीं दिया उस बंदे को भी जोड़ दिया अपने साथ। वोट ही चीजों के महत्व है गाँव में विकास में। मतलब आगे चुनाव हो और ये दोबारा खड़े हो तो क्या दोबारा भी वोट नहीं मिलेगा उनको? काम कर देख कर दोबारा वोट मिल सकता है। कितना का विकास वो कराने में सफल रहे हैं? 1 नंबर पर है साहब, 1 नंबर विकास में कोई बाकी बात कौन छोड़ी। विकास में एक चीज़ की कमी है वो पूरी कराया हुआ है, बाकी एक तो हमारा सड़क है शमशान घाट के, शमशान के। हाँ हाँ जी। एक पावर को छोटी मोटी है, बाकी कटे कोई इसी बना के छोटी है, जैसे गली के कुछ का कौन छोड़िया, जैसा कई जगह ऊँट कौन दिखता, वोट नहीं दे देगा मतलब विरोध तो कौन करा, ऊँट कौन दिख जाए बैठा आज केड़ी फिरती दिखा है, तो विकास तो अच्छा करिए जी। मतलब जहाँ ऊँट नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ गली बनाई है, खेड़ी मतलब इतना साफ सुथरा जो गांव को करना, हाँ करिए जी, अहम भूमिका है। बिल्कुल बहुत। अच्छा, हमारे तो सारे आओ घरे जी अपनो आगे वो चौकार बनाए हुए, वो चौकार सारो बनाए है। मतलब ये भेदभाव नहीं करते कि वोट वोट दिया किसी के साथ, ना किसी के साथ कौन करे जी, बिल्कुल भेदभाव वाला बंदो ही कोनी। साफ शब्दों में लेते हैं तो गांव की कसौटी पे खरा है सरपंच, बिल्कुल खरो रहे यो भी मतलब मन तो यहाँ लगे जाना कोई जिले में कोनी ऐसा काम करेगा, जिले में भी ऐसा नहीं। बिल्कुल जी। कितने % गांव की कसौटी पर वो खरे हैं? देखो जी, गांव की विकास की बात आती है तो सबसे बड़ा पेयजल, बिजली और गलियां, शिक्षा, ये चीज़ें प्रमुखता में होती है। हमारे गांव में शिक्षा में स्कूल बहुत ही शानदार, दोनों स्कूल अच्छे चल रहे हैं। इस पंचायत ने करवाया? इस पंचायत में 2 कमरे बनाए हैं, इस ग्राम पंचायत ने जो बढ़िया बनाए हैं। उसके बाद हमारे गांव में जिले की सबसे बेस्ट सार्वजनिक लाइब्रेरी है शहीद भगत सिंह सार्वजनिक लाइब्रेरी, जो जिले की बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, सबसे मतलब बेस्ट है। और कान्हा राम जी कलेक्टर साहब 2 बार आए हैं, उस लाइब्रेरी का निरीक्षण करके गए हैं, और PWD की टीम आई है, और उन्होंने ये तर्ज भी लिए। अभी 4-5 दिन पहले जिला कलेक्टर साहब की मीटिंग थी, तो उन्होंने ये प्रस्ताव भी दिया भी हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार काम है। अब बात आती है गलियों की, तो आप गाँव में घूम के पहले आप खुद जैसे रोड पे दिखाई दे रहा है, नजर जहाँ भी अपनी नजर जा रही है, पक्की गलियां, 73-75% गलियां बन चुकी है।
75%। हाँ 25% अभी गलियां बाकी है, क्योंकि कोरोना काल हो गया। 5 साल अभी 1 साल अभी वो चल रहा है, 5 साल ऊपर होने के बाद। तो अभी 1-1.5 साल से हमारे सरपंच साहब विपक्ष में हैं, एमएलए साहब के, तो बजट नहीं मिला। इसका भी कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, सारा का सारा। देखो नरेगा बंद पड़ी है 4 महीने से, 5 महीने हो गए हमारे गांव में नरेगा नहीं चली। मतलब यहाँ भी राजनीति है देखो, गरीब को रोजगार देने में। सबसे गरीब को सबसे बड़ा क्या फायदा है देश में? नरेगा का है। नरेगा 5 महीने से बंद है, स्वीकृतियां नहीं आ रही है। अभी मैंने कल ही ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी साहब आए हुए थे, उनको कहा था अभी ग्राम नरेगा शुरू करो। सरपंच साहब को भी कहा, ताकि लोग बेरोजगार हैं उनको छोटा मोटा काम मिले। और गलियों के बाद आती है गांव में, दोनों तरफ हमारी सड़कें, हमारे डिंगबास गांव में आज़ादी के बाद पहली बार सड़क बनी है। तो में शमशान भूमि है हमारी गांव की, यहाँ से 1.25 किलोमीटर है, 1.25 किलोमीटर। उसमें भी कुछ नहीं हुआ? उसमें नहीं, हमें हमारे सरपंच साहब ने बढ़िया काम करवाया, शेड बनवाए हैं। पौधारोपण हमारे गांव की टीम कर रही है, गांव के 2 बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने टीम बना के शानदार पौधारोपण किया है। मतलब वहाँ समस्या की बात करते हैं तो शमशान में क्या रहती है? रास्ता 1.25 किलोमीटर के लिए सड़क की आपसे मैं बात भी कही हूँ कि सड़क 1.25 किलोमीटर की हमें सख्त जरूरत है, वो शमशान को जाने वाला। तो जैसे आपने बताया कि तकरीबन हर तर्ज पे विकास हुआ है, और चुटपुट विकास नहीं, जैसे आपने जो बताए हैं वो काबिल तारीफ है। और जनता भी गाँव में हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी PHC मिली हमें, जैसे बन रहा है PHC। एक शर्मा जी थे आप ही के गांव में, वो बता रहे थे कि हमारे जो सेक्रेटरी है या BDPO साहब है, वो गंभीरता से काम नहीं करते, ड्यूटी पूरी नहीं देते। वो उन्होंने तो सिर्फ उनको तो इसलिए लगाया यहाँ की कि इसकी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को रोकना है ना, वो स्वीकृति दे रहे हैं अभी तक हमें जहाँ तक जानकारी है। और वो सरपंच साहब के साथ तालमेल बना के नहीं चलना चाहते, और उनको रंजिश पूर्वक यहाँ लगाया है कि इस ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं करना, स्पेशल लगाया है। मतलब एक सरपंच के विकास को रोकने के लिए बाधा पैदा करने के लिए उनको यहाँ स्थापित किया है। ये दर्शकों एक नई बात जानने को मिली है। विकास हुआ गाँव में बहुत ज़्यादा। हाँ। जैसे गलियाँ बन गई, शमशान घाट में बहुत कुछ बने हैं, और लाइब्रेरी है, पंचायत घर है, जोड़ियाँ उजाड़ियाँ में बहुत काम चल रहा है, अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया। मतलब हर तरह से पे काम हुआ है, चमुखी चारों तरफ। हाँ, 1.5 साल ही कोरोना खा गई, और 1.5 साल अब गई, या 1 रुपये को नहीं है पंचायत। मतलब अभी जैसे जो BJP सरकार बनी है या विधायक बाद में कुछ को नहीं है। मतलब जैसे आपके कहने का साफ मतलब है कि बलवान पुनिया जी जब तक रहे तो गांव का विकास हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ है, अच्छा विकास हुआ। मतलब पंचायत का और विधायक का तालमेल बना हुआ था, बहुत बढ़िया। 5 साल जैसे उनके कंप्लीट हो गए हैं। देखो जी, 5 साल का समय उनको मिला था, उसमें सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने 1 साल का आगे कार्यकाल बढ़ा भी दिया है, पता नहीं वो कितना दिन और चलेगा। लेकिन उसकी दरमियान में 1.5 साल का कोरोना काल भी उसमें आया था। तो उस कोरोना काल के 1.5 साल के समय को हम अगर काट दें, और जो ये दिन बच्चे अब सरकार ने जो दिए हैं, उनमें तो हमारे कोई काम हुआ ही नहीं। कारण क्या है कि ये सब राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण, जैसे जो दर्शक अगर खुले मन से समझना चाहें, तो इन 17 महीनों में गवर्नमेंट जो बीजेपी की बनी है, उनके बाद में यहाँ के गांव के लिए कोई ग्रांट मंजूर नहीं किया है। जैसे पीछे आपके गांव से एक भाई बता रहा था कि जो यहाँ बलवान पुनिया जी के टाइम में काम हुआ है, उसके बाद विधायक बदलने के बाद काम नहीं हुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये संजीव बेनीवाल जी की ओर से गांव के लिए कोई फंड नहीं मिला, अभी तक कोई फंड नहीं मिला है। और गांव के विकास की बातें हैं, वो क्या है कि मेरे कहने में और आपके देखने में बहुत आपको पता चलेगा। मैं कुछ भी गिना दूं, जैसे भी गांव की गलियों का ये जो काम हुआ है, ये तो हुआ ही है, ये तो धरातल पे आपको दिखाई दे रहा है। गांव की लाइब्रेरी है, पंचायत घर है, कूड़ादान है, और जो आंगनवाड़ी है, स्कूल में शेड है, और स्कूल में जो बच्चों के लिए शौचालय बने हुए हैं, वो चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमारे गांव की है जो पर्यावरण के प्रति है, उसके लिए भी पंचायत ने कुछ किया। पंचायत ने बहुत पौधे गांव में वितरित किए और बहुत पौधे लगवाए। लगभग 500 पेड़ लगा दिए होंगे जी। नहीं, कहाँ, आप इतने नहीं लगा पाई, आप तो बहुत कम बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत कम बोल रहे हैं। अभी 3000 पौधे जिंदा हैं, बिल्कुल जिंदा हैं अभी। मतलब लगाए इससे भी ज्यादा हैं। लगाए तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो बड़े कम है, उनको उखाड़ दिया ज्यादा गया था राजनीतिक कारणों से, उखाड़ दिया ज्यादा। 3000 पेड़ बता रहे जीवित हैं, अभी जीवित हैं। 10 दिन पहले की जनगणना। ग्रामीण कह रहे थे
कि नरेगा जो है यहाँ 1 महीना चलती है फिर 6 महीने बंद रहती है। बिल्कुल नरेगा का हाल पिछले 1 साल से यही हाल रहा है। मतलब यहाँ भी राजनीति है? राजनीति है जी, बिल्कुल। जब से विधायक बदला तो नरेगा का नहीं, कुछ जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी भी रुचि नहीं है। जो दोनों हमारे ग्राम सेवक वीडियो साहब जिनको बोलते हैं और एलडीसी, वो अभी आप पंचायत घर में जाके देख लेना, आपको आए हुए भी नहीं मिलेंगे, आते ही नहीं है, बहुत ही कम आते हैं। अभी मैं दिखा के लाया था भाई साहब को 5000 पौधे हर ग्राम पंचायत को तैयार करने हैं, तो 5000 पौधों की थैली भरी हुई है, लेकिन बीज नहीं है। वो कब बीज लगेगा, कब वो पौधे तैयार होंगे, ये भी एक सोचनीय विषय है। वो वीडियो साहब का और एलडीसी का काम है, लेकिन वो काम करवा ही नहीं रहे। मतलब पंचायत के विकास के अंदर बीडीपीओ जो है उनका सहयोग नहीं है। अब रोड अटका रहे हैं ये सरकार बदलने के बाद से। बिल्कुल सरकार बदलने के, जो पहले हमारे ग्राम सेवक थे प्रताप सिंह तंवर, उन्होंने बहुत विकास कार्य हर काम में वो भागीदारी निभाते थे, और उन्हीं ने वो जो पौधों का कार्य था वो सरपंच को कह करके चालू करवाया था, और जिसमें हमने बहुत मेहनत करके उन पौधों को फुलाया है।